Hello friends, welcome on our digital platform Zoya Classes. Today we are here with you to discuss an important topic in English. Today our topic that is drama. तो चलिए आज हमारा टॉपिक है ड्रामा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं ड्रामा. तो देखते हैं क्या है ड्रामा. ठीक है. तो ड्रामा का लिटरल मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग ऑफ ड्रामा होता है एक्शन या एक्ट. ठीक है, एक्शन या एक्ट ड्रामा का लिटरल मीनिंग होता है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है. कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है. ठीक है. इसे प्ले भी कहते हैं. ठीक है, इसे प्ले भी कहते हैं. ठीक है. वन हु राइट्स प्ले, उसे कहते हैं प्ले राइट. यानी कि एक व्यक्ति जो ड्रामा लिखता है उसे क्या बोलते हैं? राइटर को क्या बोलते हैं? ड्रामा के राइटर को उसे बोलते हैं प्ले राइट. ठीक है. और उसे ड्रामेटिस्ट भी कहते हैं. ठीक है, ड्रामेटिस्ट. ठीक है, ये वर्ड भी याद रखना, ड्रामेटिस्ट. ड्रामेटिस्ट भी कहते हैं. ठीक है. अब देखते हैं ड्रामा का स्ट्रक्चर क्या है. एक डायग्राम के माध्यम से हम ड्रामा को समझेंगे. ठीक है, तो ध्यान से देखना. तो सर्वप्रथम ड्रामा में एक्सपोजिशन होता है. एक्सपोजिशन यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ड्रामा, यानी ड्रामा एक्सपोजिशन से स्टार्ट होता है. ठीक है, एक्सपोजिशन से स्टार्ट होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है. तो यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है राइजिंग एक्शन, यानी एक्शन बढ़ता जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है. ठीक है. फिर आता है, ये होता है टर्निंग पॉइंट ड्रामा का. ये ड्रामा का टर्निंग पॉइंट होता है. क्लाइमैक्स, ये होता है क्लाइमैक्स, यानी इसे बोलते हैं पराकाष्ठा या चरम उत्कर्ष. ठीक है. यहाँ फिर इसके बाद होता है फॉलिंग एक्शन, यानी एक्शन यहाँ फिर राइजिंग हो रहा था, यहाँ एक्शन हो रहा है, फॉलिंग हो रहा है एक्शन. ठीक है. फिर एंड में आता है रिजोल्यूशन, जो कि ड्रामा का एंड होता है. द एंड ऑफ ड्रामा, रिजोल्यूशन. और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एंड, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ड्रामा एक्सपोजिशन. ठीक है, ये दोनों वर्ड याद रखना है. एक्सपोजिशन यानी स्टार्टिंग पॉइंट और रिजोल्यूशन यानी एंड पॉइंट. ठीक है. आगे देखते हैं एलिमेंट्स हैं कुछ ड्रामा के. एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ड्रामा के. पहला है प्लॉट. देखते हैं प्लॉट क्या होता है. प्लॉट होता है द सीक्वेंस ऑफ स्टोरी, यानी किसी भी स्टोरी में या ड्रामा में जो स्टोरी होती है उसमें जो सीक्वेंस होता है ना, उसे हम कहते हैं प्लॉट. ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ स्टोरी इन ड्रामा, यानी सीक्वेंस, स्टोरी में जो सीक्वेंस होती है उसे क्या कहते हैं? प्लॉट कहते हैं. ठीक है, उसे प्लॉट कहते हैं. दूसरा हमारा जो टर्म है वो है प्रोटैगनिस्ट. अब प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर इन ड्रामा. जो ड्रामा में जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो होता है प्रोटैगनिस्ट. जैसे किसी मूवी में जो मेन कैरेक्टर होता है हीरो का, जो एक्टर होता है, जो हीरो, उसी मूवी में हम हीरो कहते हैं ना, हीरो, वही ड्रामा में उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोटैगनिस्ट. और जो विलेन होता है ना, विलेन, उस विलेन को ड्रामा में कहते हैं एंटेगनिस्ट. ठीक है. और ड्रामा में एक्शन होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, एटमॉस्फेयर होता है. एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण बनाया जाता है, जिस पर जैसी सिचुएशन में वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है. ठीक है. फिर एक प्ले इज डिवाइडेड इनटू एक्ट्स, यानी जो ड्रामा होता है वो एक्ट्स के थ्रू डिवाइडेड होता है. ठीक है, जैसे एक्ट 1, एक्ट 2, ऐसे ऐसे करके एक ड्रामा पूरा डिवाइडेड होता है. ठीक है. अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रामा. ड्रामा के कुछ मेनली प्रकार है, देखते हैं कौन कौन से हैं. पहला प्रकार है ट्रेजेडी ड्रामा. कौन सा? ट्रेजेडी ड्रामा. देखते हैं ट्रेजेडी ड्रामा क्या होता है. पैथेटिक एंड, यानी ट्रेजेडी ड्रामा होता है जो एक, जिसे हिंदी में कहते हैं दुखांत नाटक. जिसे क्या कहते हैं? दुखांत नाटक. जिसका एंड होता है वो हमेशा पैथेटिक होता है, यानी दुख भरा होता है, दुखांत होता है, अनहैप्पीली होता है. ठीक है, दुखांत होता है. फॉर द प्रोटैगनिस्ट, जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसके लिए क्या होता है? अनहैप्पीली एंड होता है. यानी ये एक प्रकार का दुखांत नाटक है. ठीक है. कौन सा? ट्रेजेडी ड्रामा. ठीक है. सेकंड देखते हैं, सेकंड टाइप है अपना कॉमेडी ड्रामा. देखते हैं कॉमेडी ड्रामा क्या होता है. कॉमेडी ड्रामा में क्या होता है? लॉफ्टर होता है और हैप्पीली एंड होता है. ठीक है, ये उसका मतलब विपरीत होता है. उसमें तो पैथेटिक एंड होता है और इसमें क्या है? हैप्पीली एंड होता है, यानी अनहैप्पीली होता है वहाँ और यहाँ हैप्पीली एंड होता है. ठीक है, इसमें कॉमेडी होता है. ठीक है, कॉमेडी ड्रामा, नाम से ही पता चल रहा है कॉमेडी ड्रामा. ठीक है. अब थर्ड देखते हैं. थर्ड है ट्रेजी कॉमेडी. थर्ड कौन सा है? थर्ड है अपना ट्रेजी कॉमेडी. ट्रेजी कॉमेडी में क्या होता है? मिक्सर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी ड्रामा, यानी जो ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का मिक्सर होता है ना, उसे हम कहते हैं ट्रेजी कॉमेडी. यानी ट्रेजेडी भी होता है और कॉमेडी दोनों होता है. मिक्सर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी ड्रामा, दोनों का मिक्सर होता है, उसे कहते हैं ट्रेजी कॉमेडी. ठीक है. फोर्थ टाइप होता है मेलोड्रामा. अब मेलोड्रामा क्या होता है? फोर्थ टाइप होता है मेलोड्रामा. देखते हैं मेलोड्रामा क्या होता है.
इसमें नहीं तो ट्रेजेडी होता है और नहीं कॉमेडी होती है, यानी नो ट्रेजेडी नो कॉमेडी। इसमें क्या होता है, इसमें सेंटिमेंटल रेदर देन एक्शन। इसमें क्या होता है, एक्शन की तुलना में क्या होता है, सेंटिमेंटल ज़्यादा सीन होते हैं, यानी भावनात्मक रूप से ज़्यादा होते हैं इसमें, मतलब इमोशनली ज़्यादा सीन होते हैं। इसमें वर्ड्स के थ्रू मतलब किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया जाता, इसमें मतलब एक्शंस जेस्चर्स के थ्रू दिखाया जाता है। तो इसमें क्या है, सेंटिमेंटल होता है ज़्यादा, ठीक है। मेलोड्रामा, ठीक है, ये होता है मेलोड्रामा, जिसमें नहीं तो ट्रेजेडी होता है और नहीं कॉमेडी होता है, ठीक है। और फिफ्थ या पांचवा प्रकार है अपना फास्ट। फास्ट क्या होता है, हाईली एग्जेजरेशन। फास्ट होता है हाईली एग्जेजरेशन एंड फनी सिचुएशन मेकिंग लॉफ। इसका जो मेनली उद्देश्य होता है फास्ट का, वो होता है मेकिंग लॉफ, यानी ओनली मतलब लोगों को हंसाना, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य होता है यही फास्ट का, ठीक है। इसमें एग्जेजरेशन होता है, हाईली होता है एग्जेजरेशन भी, और फनी सिचुएशन क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो ये होता है फास्ट, ठीक है। देखते हैं आगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ड्रामा के कुछ टर्म्स हैं, ड्रामा में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ड्रामा में। तो फर्स्ट इज हमासिया। देखो हमासिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमासिया, नया भी है। देखो हमासिया होता है एक ट्रेजिक फ्लो या और मिस्टेक, एक ट्रेजिक फ्लो और मिस्टेक दैट लीड्स टू देयर डाउनफॉल। यानी जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसके मतलब उसके सामने कोई ऐसा मिस्टेक होती है, उसमें कोई ट्रेजिक फ्लो आता है, जिससे क्या होता है उसका जो फॉर्च्यून होता है, जो फ्यूचर होता है, वो उसे डाउनफॉल की तरफ ले जाता है, यानी वो एकदम डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है। तो वो होता है हमासिया। ये भी एक प्रकार का टर्निंग पॉइंट है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एकदम अचानक से ऐसी कोई मिस्टेक आती है जिस मिस्टेक की वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है हमासिया। याद रखना हमासिया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है हमासिया। सेकंड देखते हैं, सेकंड है पेरिपेटिया। देखो पेरिपेटिया क्या होता है, पेरिपेटा प्रोटैगनिस्ट फॉर्चून बेगिंस टू चेंज फ्रॉम गुड टू बैड। इसमें क्या होता है, जो प्रोटैगनिस्ट का जो फ्यूचर या फॉर्चून होता है, उसमें क्या है, सब अच्छा चल रहा था, उसमें एकदम अचानक से होता है तो वो गुड अच्छे से बुरे में बदल जाता है, ठीक है। यानी इसमें तो मिस्टेक होती है और इस मिस्टेक होती है इसमें, और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी अचानक से मिस्टेक होती है, तो इस मिस्टेक की वजह से अच्छे से सब कुछ बुरे में बदल जाता है। ये भी हमासिया की तरह ही होता है पेरिपेटिया, ठीक है। अच्छे से सब कुछ बुरे में बदल जाता है, ठीक है। अब और देखते हैं आगे। अगला है अपना मोनोलॉग। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल। इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर होता है वो खुद सिंगल अकेला एक लॉन्ग स्पीच मतलब खुद ही एक स्पीच देता है। उसको लगता है कि भाई ये जो बाकी वाले कैरेक्टर है इनको मैं जो स्पीच दे रहा हूँ वो इनको सुने ही नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लॉन्ग स्पीच मेड बाई वन कैरेक्टर। इसमें जो स्टेज पर कैरेक्टर होता है वो एक लॉन्ग स्पीच देता है, ठीक है। उसको लगता है कि भाई ये नहीं, इनको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, अकेले में ही, ठीक है। मोनोलॉग होता है, उसे कहते हैं मोनोलॉग, ठीक है। दूसरा है अपना असाइड। ये भी एक मोनोलॉग की तरह होता है, लेकिन ये होता है शॉर्ट स्पीच। उसमें क्या है, वो लॉन्ग स्पीच होता है। ये होता है शॉर्ट स्पीच मेड बाई वन कैरेक्टर। उसमें वो सेम है, उसमें असाइड और मोनोलॉग सेम ही होता है, लेकिन मोनोलॉग में क्या होता है कि स्पीच थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है शॉर्ट स्पीच होता है। लेकिन इसमें भी सेम कैरेक्टरिस्ट होते हैं कि भाई उसको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो जो ये बाकी वाले कैरेक्टर्स हैं इनको पता नहीं चल रहा है, यानी मैं जो बोल रहा हूँ इनको पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। असाइड इसे कहते हैं असाइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सोलिलोक्वी होता है लॉन्ग स्पीच होता है, ये भी स्पोकन डायरेक्टली टू द ऑडियंस। लेकिन ये इसमें क्या, इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये प्राइवेट होता है थोड़ा। ये क्या होता है, ये थोड़ा प्राइवेट होता है, ये थोड़ा प्राइवेट होता है। हेमलेट्स फेमस सोलिलोक्वी टू बी और नॉट टू बी। ये होता है, ये एक हेमलेट की बहुत ही फेमस सोलिलोक्वी है, टू बी और नॉट टू बी। ये एक हेमलेट की फेमस सोलिलोक्वी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरल्यूड। देखते हैं इंटरल्यूड क्या होता है। इंटरल्यूड का मतलब होता है कॉमिक रिलीफ, ठीक है। इंटरल्यूड का मतलब होता है कॉमिक रिलीफ। इसे स्पेस भी कह सकते हैं अपन, इसे पोज भी कहते हैं, ठीक है। इसे पोज भी कह सकते हैं, इसे इसमें क्या है, रुकावट होता है एक तरह का, मतलब एक ठहराव होता है इंटरल्यूड, ठीक है। जिसे लिटरेचर की भाषा में बोलते हैं इंटरल्यूड, ठीक है, जो ड्रामा में होता है, ठीक है। इसे भी याद रखना तुम। अगला है अपना कैटास्ट्रोफे। देखो कैटास्ट्रोफे क्या होता है, कैटास्ट्रोफे होता है एंड ऑफ ट्रेजेडी ड्रामा, यानी जो ट्रेजेडी प्ले होता है उसका एंड होता है, उसे कहते हैं कैटास्ट्रोफे, ठीक है। और इसके विपरीत जैसे कॉमेडी प्ले होता है उसके एंड को क्या बोलते हैं, उसके एंड को बोलते हैं डेनोमा, ठीक है। डेनोमा, ठीक है, डेनोमा, इसे बोलते हैं डेनोमा।
जो कॉमेडी प्ले का एंड होता है उसे डेनोमा बोलते हैं, और जो ट्रेजेडी प्ले होता है उसका एंड होता है उसे बोलते हैं कैटास्ट्रोफे। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना इन्हें भी। नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए, इस प्रकार आज हमने ड्रामा के बारे में विस्तार से चर्चा की। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।